हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो सेक्शन 130 एनआई एक्ट से रिलेटेड है, जो हाल ही के अगस्त के महीने में आया है। कैसे आप अगर कोई चेक प्राप्त करते हैं और वो चेक जो होता है वो खाली हो रहता है और उसमें उसका साइन रहता है जो अपोजिट पार्टी का है, और अगर आप उस खाली चेक में कोई विवरण अगर नहीं भरते हैं या जो राशि है और उसको आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो चेक आपको कब प्राप्त हुआ, अगर वो उसको प्रूफ आप नहीं कर पाते हैं तो आप उस केस को हार सकते हैं। तो जहाँ ये व्यक्ति था, इसको एक अपोजिट पार्टी ने एक ब्लैंक चेक दिया था और ब्लैंक चेक में उसका साइन था, लेकिन वो व्यक्ति जो कि शिकायत करता था वो कोर्ट में ये नहीं सिद्ध कर पाया कि वो चेक उसे कब प्राप्त हुआ था, और उसमें उसने जो चेक की राशि में जो विवरण होता है वो भी उसको डिफाइन, मतलब कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, प्रूफ नहीं कर पाया, जिसके कारण वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया। तो आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और ग्राउंड्स को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लोन देने की जो क्षमता नहीं दर्शाई गई और बयानों में एक विरोधाभास था, सुप्रीम कोर्ट ने एक चेक अनादर के मामले में बरी होने का एक फैसला को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामले, जिसे चेक बाउंस के केस के नाम से जानते हैं, जहां शिकायतकर्ता के बयानों में कुछ विरोधाभासी तथा साथ ही साथ लोन देने की जो वित्तीय क्षमता जो होता है उसे दिखाने में असमर्थ था, और इनकम टैक्स रिटर्न में जो लोन की जो पावती न होने का ध्यान में रखते हुए जो बरी होने का फैसला को बरकरार रखा। चेक पर जो आरोपी के हस्ताक्षर साबित हो गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यानी कि एनआई एक्ट की जो धारा 139 के तहत अनुमान लागू नहीं होता। शिकायत में शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आरोपी ने राशि उधार लेते समय चेक जारी किया था, लेकिन जिरह में उसने अलग बयान दिया। उसने कहा कि चेक उधार देने के 6 महीने बाद ही दिया गया था, जब उसने भुगतान की मांग की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को लोन देने के संबंध में अपने आयकर रिटर्न में कोई भी वित्तीय क्षमता या स्वीकृति नहीं दी गई। इसके अलावा अपीलकर्ता का यह भी नहीं दिखा पाया कि प्रतिवादी के पक्ष में उस लोन कब दिया गया, ना ही वह यह बता पाया कि प्रतिवादी द्वारा कि उसके जो कथित रूप में जारी किया गया जो चेक एक तत्काल धारक यानी कि अपीलकर्ता के हाथों में कैसे पहुंचा। अपीलकर्ता यह साबित करने में भी सक्षम था कि जो विचाराधीन चेक पे हस्ताक्षर प्रतिवादी के थे, लेकिन न्यायालय ने आदर्श रूप में अनुमान यह लगाया कि तथ्यात्मक और मैट्रिक्स के ऊपर जो उल्लिखित संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए जो लोन का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थता और उसके विरोधाभासी बयान थे। साथ ही साथ जो वर्तमान मामले में जो अपीलकर्ता है और प्रतिवादी जो कि 2 लाख रुपए की जो ऋण राशि अग्रिम देने का दावा किया, जिसे समझौते के निष्पादन की तारीख से 6 महीने के भीतर वापस किया जाना है। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसे सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए अभियुक्त से एक हस्ताक्षरित यानी कि साइन हुआ एक खाली चेक प्राप्त हुआ। ना तो अपीलकर्ता ऋण की जो अग्रिम का विवरण दिखा पाया और ना ही यह दिखा पाया कि उस साइन जो खाली चेक उसको प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था, इसलिए अपीली अदालत के लिए दोष सिद्धि के लिए दोष सिद्ध को उलटना अस्वीकार होगा जब तक कि निचली अदालतों का निर्णय आधार न हो, और न्यायालय का निर्णय को तर्क संगत पाते हुए जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, न्यायालय ने अपील को इस खारिज कर दी और प्रतिवादी आरोपी के बरी करने के संबंध में निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष को बरकरार रखा। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हाल ही के दिनों में आया है, और ये जो जजमेंट है अगस्त के महीने का है, जहां जो शिकायत करता है वो यह नहीं प्रूफ कर पाया कि उसको ये चेक कब प्राप्त हुआ है, और इस चेक में जो राशि है उसका वो प्रूफ नहीं दे पाया। तो आशा करती है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।